देखो भाई, मेरे कमरे की क्या हालत कर रखी है। ये देखो क्या हालत कर रखी है कमरे की। ये देखो भाई, और बाहर की दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो किचन की हालत, देखो क्या कर रखी है। कितना गंदा कर रखा है भाई यहाँ पे सब। कितना कूड़ा कर रखा है, सब गंदा कर रखा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखो मेरे रूम की कितनी गंदी हालत हो रही है। बहुत बुरी हालत हो रखी है। मैं अपने घर से आई हूँ और इतना ज़्यादा रूम गंदा हो रहा है। अब मुझे इस रूम की सफाई करनी पड़ेगी। घर से आने के बाद रूम की हालत देख के ना बस दिमाग ख़राब हो जाता है। जो रूम की हालत होती है, बहुत गंदा कमरा कर रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा कर रखा है। खुद तो साफ है पर रूम को गंदा कर रखा है। पापा ने रूम गंदा कर रखा है ना। कितना गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। सारे में इधर उधर सामान फैला पड़ा है। अब मुझे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सब जगह खाने के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं, रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, और अब सफाई करनी पड़ेगी। घर जाना इसीलिए अच्छा नहीं लगता। घर से वापस आती हूँ तो इतना गंदा रूम मिलता है मुझे, बहुत गंदा। ऐसे सारे में फैला रखा है। देखो खाने के छिलके वगैरह ऐसे फेंक रखे हैं। ये रूम लग रहा है, कैसा रूम लग रहा है। ये पूरा बेड भी देखो कैसा हो रहा है। चलो भाई मैं सफाई करती हूँ पहले। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी राधे राधे। और मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। ये देखिए मैंने बेडशीट चेंज करी सबसे पहले, क्योंकि बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और मायके से ससुराल आने का यही सबसे बड़ा नुकसान होता है मायके जाने का, कि मायके से जब ससुराल में आते हैं ना तो वापस तो हमें अपना रूम इतना ज़्यादा गंदा मिलता है कि बस देखते ही बनता है। मूड ख़राब हो जाता है देखते ही, कि भाई ऐसा लगता है कि जाना बेकार ही है, क्योंकि एंजॉय तो करके आ जाते हैं पर यहाँ आके उससे डबल काम करना पड़ता है। इतना तो हम डेली करते रहते हैं तो इतना नहीं होता है जितना हम 2 या 3 दिन के लिए भी छोड़ के जाएंगे तो घर की हालत खस्ता हो जाती है, बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। और यहाँ देखिए फिर मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज करी, पिल्लो कवर चेंज किए सारे। और गर्मी भी बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सफाई भी वहाँ से आते ही मैं सफाई में जुट गई थी, क्योंकि भाई मैं तो बिल्कुल भी गंदा रूम नहीं देख सकती। और मेरे रूम के अंदर बेड के ऊपर किनारे पे भी है ना रैपर्स पड़े हुए थे, टॉफ़ी के, चॉकलेट्स के, नमकीन वगैरह के। और ये देखिए अब मैंने बेड क्लीन करा है। उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि सारे में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि क्या बताओ। 2-3 दिन के लिए भी है ना, अगर रूम में कोई क्लीन करने वाला ना हो ना तो धूल मिट्टी रूम में आके हर जगह धूल मिट्टी हो जाती है। फिर मैंने झाड़ू लगाई, और इतने सारे रैपर थे ना खाने पीने के, और ये देखो मिठाई के। तो मेरे हस्बैंड को मीठा ज़्यादा पसंद है तो इस मारे मिठाई के रैपर भी देखो, पॉलीथीन है। और रूम की सफाई करने के बाद बेडशीट चेंज करी, डस्टिंग करी, झाड़ू लगा के जब मैं बाहर लेके आई उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने अपना काउंटर क्लीन किया, क्योंकि काउंटर पे बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। ये ओपन है ना, किचन भी ओपन है और बाहर छज्जे पे ही है, छज्जा पूरा खुला हुआ है। तो हवा जैसे चलती है धूल मिट्टी उड़ती है तो वो सारी की सारी सीधा किचन के बर्तनों में, डब्बे वगैरह पे सभी जगह धूल मिट्टी आ ही जाती है। और फिर ये रोज़ रोज़ का काम होता है, अगर ना ही करो तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। फिर मैंने सारे ही बर्तनों को अच्छे से धो के बास्केट में रखा, जो ये बास्केट है मेरी। और इस सारे बर्तनों को मैं अच्छे से धो के है ना रख रही थी। और फिर
मन तो बिल्कुल भी नहीं करता घर जाने का, क्योंकि दिमाग में यही चीज़ चलती है कि हम घर में रह के तो आ जाएंगे 2-3 दिन, या जितने भी दिन रह के आ जाएंगे, चाहे 10 दिन रह के आएँ, चाहे 15 दिन रह के आएँ, जितने दिन भी हम रह के आएँ, जब वापस आते हैं ना तो हमको डबल काम मिल जाता है। और गैस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ बनाया होगा, दूध चाय जो भी, तो वो भी गिरा हुआ था। तो मैंने उसको भी क्लीन किया, सारे बंडल वगैरह सब क्लीन किए। और काम करते करते है ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि हम ऑटो में आए थे। ऑटो में मेरे तीनों बच्चे सो गए थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, जाम भी था, तो बस हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। और यहाँ पे देखो सारे में गिरा हुआ था, तो मैंने फिर फटाफट से इसको भी अच्छे से धोया, गैस को, क्योंकि बहुत जमा हुआ था। जैसे चाय गिर गई होगी, पोंछी भी नहीं होगी, तो वो बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, निशान लगा हुआ था उसका। तो उसको मैं अच्छे से धो रही थी यही गैस पे। गैस को भी क्लीन किया मैंने, और फिर सारी टाइल भी क्लीन करी। तो गर्मी तो वैसे ही हो रही थी, और मुझे ना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से। घर से जब मैं आती हूँ और रूम गंदा होता है, तो वो गंदे में कैसे बैठ सकते हैं, तो इसीलिए सारी सफाई करने के बाद ये देखिए मैंने गैस के नीचे भी पूरा ना धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो गैस के नीचे भी क्लीन किया पूरा। और भाई हालत ख़राब हो गई थी काम करते करते। मुझे है ना, मैं 5 बजे आई थी अपने घर से, और 5 बजे नहीं, सॉरी 4:30 बजे पहुंच गई थी घर पे, और 4:30 बजे आई थी। 5 बजे से लेके मैंने 8 बजे तक सफाई में ही निकल गया पूरा टाइम। इतनी देर तक मैं सफाई करती रही। सफाई करने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी नहलाया, क्योंकि गर्मी लग रही थी बच्चों को भी, तो वो भी कह रहे थे मम्मी हमको भी नहाना है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। गर्मी भी कुछ कम नहीं हो रही है, हालत बहुत ख़राब हो रही है। गर्मी तो जैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बारिश तो होती है, पर बारिश की बाद फिर दोबारा घुमस सी हो जाती है। तो ऑटो में आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग गई थी, और थक गए थे बच्चे, सो गए थे ऑटो में तो शायद। पर घर पे आते ही फिर बच्चों को भी नहलाया, मैं भी नहाई। देखिए यहाँ पे फिर मेरी किचन क्लीन हो गई है पूरी, और यहाँ पे मेरा रूम क्लीन हो चुका है पूरी तरीके से, साफ़ कर चुकी हूँ। और ये जरा मेरे बैग था, इसके अंदर कपड़े हैं, मैं अभी सेट करूँगी निकाल के। और पोछा वोछा मैंने लगा दिया है। ये थोड़े से कपड़े हैं जो गंदे हैं, इनको भी धोना है। और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैगी। फिर मैं आ गई थी नहाने के बाद। बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा कुछ बना दो, भूख लग रही है बहुत तेज। 8, 8:30 बज गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से मैंने उनके लिए मैगी बनाई। मैं भी नहा चुकी थी, बच्चों को भी नहा दिया था। उसके बाद मैं मैगी बनाने के लिए आई किचन में, तो मैंने उन बच्चों के लिए मैगी बना दी है। ये भी देखो ये है बच्चों की मैगी। इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने मैगी बना दी फटाफट से, है ना। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, छोटी छोटी सी चम्मच। तुम दिखाओ, ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी फोक है ना, ये वाली फोक बहुत रिजनेबल मिली है, बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, इसीलिए मैं ये लेके आई। क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ? मंदिर गए थे, तो मंदिर के बाहर क्या होगा? यार इतना बड़ा टीका लगा दिया दीदी ने। वहाँ पे ना एक बहुत सारे लोग आ गए लड़ने। क्यों? लड़े रहे थे। मेरे को डर लगा, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए बगैर सब ऐसे करके ऐसे करके देख रहे थे। तो लड़ाई क्यों हुई? पता नहीं काय बात क्यों, पता नहीं है, कोई बात नहीं। पर मैं आ रहा था ना तो लड़ाई हो रही थी। मैंने मैं भाग के
के आगे। कहाँ? मंदिर के सामने जो दुकान है वहाँ पे। हाँ। बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने बना दी है मैगी और अब ये खा रहे हैं शायद तीनों मैगी। ओके बाय। बच्चों को दे रही थी मैगी, बच्चे अंदर बैठ के मैगी खा रहे थे और फिर मैं बाहर आ गई खाने की तैयारी करने, क्योंकि एक बज गई थी 9 और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी, मैं थक भी गई थी। तो फिर मैंने फटाफट बनाए दाल चावल। तो टेस्टी पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम दाल चावल बना लो, हम बड़े खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने चावल पहले चढ़ाए और उसके बाद मैंने दाल चढ़ाई और बच्चे तो खा ही रहे थे मैगी क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। और दाल चावल अगर उन्हें थोड़ा सा लगा तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी खा लेना दाल चावल, अगर मन करे तो। वैसे वो मना कर रहे थे कि नहीं हमें नहीं खानी दाल चावल, हम तो मैगी खाएंगे। और तीनों बैठ के मैगी खा रहे थे तो मैंने दाल चावल बनाया। मैंने सब समझा और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं और थोड़े से छोले मैंने सुबह के लिए भिगो दिए थे कि वाइट छोले मैं सुबह में बना था, इसलिए मैंने भिगो दिए थे क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी से रात भी ज़्यादा हो गई है तो फिर सब्ज़ी तो कोई मिलने को नहीं, तो इसीलिए तो घर में था वही मैंने छोले भिगो दिए थे। अभी सुबह में टेंशन ना हो क्या बनाना है कि। और यहाँ पे मैं पानी की बोतल भी धो के नीचे रख रही थी क्योंकि पानी भी भरा हुआ रखा था इसके अंदर, तो 2-3 दिन का पानी हो गया था वो, फिर इसीलिए मैंने उसे पानी को फेंक दिया और मैंने बोतल को धो के वापस नीचे भेज के आई ताकि पानी भर के आ जाए। और हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए हम यही बोतल भरवाते हैं। पहले तो 10 रुपये में मिलती है, अब तो 15 रुपये इसकी रेट भी बढ़ गई है पानी के। और ये देखिए मेरी बोतल भी धो गई और मैंने नीचे देख के आई फिर इस बोतल को। और यहाँ पे मेरी दाल चावल बन गए हैं, ये देखिए मेरी दाल बन के तैयार हो गई है। तो फिर मैंने तड़का लगाया, टमाटर प्याज मैंने पहले ही काट के रख लिए थे, हरी मिर्च, और फिर मैंने फटाफट से दाल में तड़का भी लगाया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और ये देखिए यहाँ पे हमारा दाल में तड़का लग चुका है, दाल बन के तैयार है, फिर चावल भी बन के तैयार है। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल।